Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains और एक बार फिर आपका बहुत बहुत वेलकम है एक ऐसे चैनल में जहाँ पे यू नो दैट यू गेट फ्री एजुकेशन। चाहे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, स्कूल एजुकेशन की बात करें या स्पेशल डिज़ाइन कोर्सेज लाइक स्पोकन इंग्लिश कोर्स, जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर सकते हो। ये सारे वीडियोस मिलते हैं आपको टोटली फ्री, मतलब 1 और 2 चैप्टर्स के बाद यू डू नॉट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। अब इस वीडियो में व्हाट आर वी गोइंग टू स्टार्ट, ऑफ कोर्स दिस इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आज जो है आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ बुक। ठीक है, क्योंकि सी वी आर सपोज टू रीड अ लॉट, हमें बहुत सारी पढ़ाई करनी है, हमें बहुत सारा रीड करना है, सो व्हाई नॉट अ बुक। अब इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ ग्रेट सरप्राइज। अब आप मुझे बताओ कि ये कौन सी बुक हो सकती है। यू कैन जस्ट गेस एंड टेल मी। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द नेम ऑफ द बुक। सो द फर्स्ट चैप्टर इज अ ग्रेट सरप्राइज। अब मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये बहुत एडवेंचरस बुक है, इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किड्स, जो कि यू नो कुछ जिनमें कुछ अलग ही जोश है। सो शैल वी स्टार्ट? चलिए लेट्स स्टार्ट। मदर, have you heard about our summer holidays yet? said Julian at the breakfast table. So Julian ने breakfast table पे क्या कहा? Mother, have you heard about our summer holidays yet? क्या आपको हमारे summer holidays के बारे में आपने सुना? Can we go to Polsiat as usual? अब वो लोग हर बार जो है एक जगह जाते हैं अपना वेकेशन, जो समर वेकेशन है, स्पेंड करने के लिए। सो जूलियन ने कहा कि क्या हम हर बार की तरह पॉल्सियत जा सकते हैं? आई एम अफ्रेड नॉट, सेड हिज मदर। सो जूलियन इज़ अ बॉय, ओके। उसकी ममा ने क्या कहा? आई एम अफ्रेड नॉट, मतलब मुझे डर है, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि इस बार हम वहाँ नहीं जा सकते हैं। दे आर क्वाइट फुल अप दिस ईयर। इस बार जो है वो लोग पूरे काफ़ी जो हैं क्राउडेड है वो, और वो एकदम पैक्ड है, तो इस बार हम वहाँ नहीं जा सकते। The 3 children at the breakfast table looked at one another in great disappointment. अब breakfast table पे कौन कौन बैठा था? मम्मा, पापा और उनके 3 बच्चे, तीनों बॉयज़। ठीक है, और तीनों ने एक दूसरे को बहुत डिसअपॉइंटमेंट के साथ देखा। डिसअपॉइंटेड मतलब निराशा के साथ देखा। They did so love the house at Polsiat. They did so love the house at Polsiat. उन्हें पॉल्सियत में जो घर था वो बहुत ज़्यादा पसंद था। The beach was so lovely there too and the bathing was fine. वहाँ पे जो बीच था वो इतना लवली था, इतना अच्छा था, और वहाँ the bathing was fine, मतलब वहाँ नहाना जो था वो भी, उसमें भी बहुत मज़ा आया करता था। Now the words like Polsiat जो है, it's a small seaside resort village in Cornwall, England, United Kingdom. So Polsiat जो है एक छोटा सा जो है रिजॉर्ट विलेज है, जो कि कहाँ पे है? यूके में, इंग्लैंड में है, कॉर्नवॉल में। ब्रेकफास्ट टेबल मतलब नाश्ते की टेबल, और बेदिंग का मतलब होता है नहाना। Cheer up, said Daddy. I dare say we will find somewhere else just as good for you. तो उन्होंने जैसे देखा कि तीनों बच्चे जो हैं बहुत निराश हो चुके हैं, डिसअपॉइंट हो गए, so what did he say? Cheer up. अब कोई बहुत सैड है तो आप क्या बोलोगे कि अरे चलो यू नो हंसो मुस्कुराओ, या फिर चलो रिलैक्स हो जाओ। इसके लिए अपन क्या बोलेंगे इंग्लिश में? Cheer up. So cheer up, said Daddy. I dare we will find somewhere else just as good for you. मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ कि हम लोगों को कोई दूसरी जगह मिल जाएगी, और वो भी इससे भी अच्छी मिल जाएगी। And anyway, mother and I won't be able to go with you this year. और anyway मतलब और वैसे भी तुम्हारी माँ और मैं इस बार तुम लोगों के साथ नहीं आ पाएंगे। Has mother told you? क्या तुम्हारी माँ ने अभी तक बताया नहीं है? No, said Anne. Oh mother, is it true? Can't you really come with us on our holidays? You always do. So Anne ने कहा, नहीं मम्मा ने तो नहीं बताया। Then he said, oh mother, क्या ये वाकई सच है? क्या आप लोग वाकई हमारे साथ हॉलीडेज पे नहीं आ सकते? आप लोग हमेशा आते हैं। You always do मतलब आप लोग हमेशा आते हैं। Well, this time Daddy wants me to go to Scotland with him, said mother. This time इस बार Daddy wants me मतलब डैडी चाहते हैं कि मैं उनके साथ स्कॉटलैंड जाऊं। All by ourselves, and as you are really getting big enough to look after yourselves now, we thought it would be rather fun for you to have a holiday on your own too. तो उन्होंने बोला all by ourselves.
ऑल बाय आवरसेल्व्स का मतलब होता है अकेले, मतलब हमारे साथ और कोई नहीं जाएगा, हम दोनों ही जाने वाले हैं। एंड एज यू आर रियली गेटिंग बिग इनफ, और क्योंकि अब तुम लोग बड़े हो रहे हो, टू लुक आफ्टर योरसेल्व्स नाउ, जहाँ तुम अपना ख्याल रख सकते हो। टू लुक आफ्टर समवन का मतलब होता है किसी का ख्याल रखना, टू लुक आफ्टर योरसेल्फ का मतलब होता है अपना ख्याल रखना। We thought it would be rather fun for you to have a holiday on your own too. हमें लगा कि तुम्हारे लिए भी ये बहुत फन रहेगा जहाँ पे तुम अकेले किसी हॉलीडे पे जाओगे। But now that you can't go to Portsmouth, I don't really quite know where to send you. लेकिन अब क्योंकि तुम पोल्सियत नहीं जा सकते हो, मुझे एक्चुअली समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें भेजूँ कहाँ पे। What about Quentin's? Suddenly said Daddy. Daddy ने कहा What about Quentin's? मतलब क्वेंटिन्स भी तो जा सकते हैं ये लोग। क्वेंटिन What about Quentin's मतलब उसके ज़्यादा उसकी वाइफ की बात कर रहे हैं और उनके बच्चे की। क्वेंटिन वॉज हिज ब्रदर, द चिल्ड्रंस अंकल। क्वेंटिन जो था वो इन बच्चों के पापा का भाई था, मतलब इनका अंकल हुआ। They had only seen him once and had been rather frightened of him. इन तीनों बच्चों ने क्वेंटिन को सिर्फ एक ही बार देखा था और उस वक्त वो काफ़ी डर गए थे उनसे। He was a very tall, frowning man, a clever scientist who spent all his time studying. He was a very tall, वो बहुत ज़्यादा लंबे थे। frowning man, ऐसे जो लोग नहीं होते हमेशा ऐसे देखते हैं क्या हो रहा है, वैसा। So he was a frowning man. A clever scientist, बहुत ही चालाक साइंटिस्ट थे वो, who spent all his time studying, और वो सिर्फ पढ़ाई किया करते थे। He lived by the sea, but that was about all that the children knew of him. वो सी के बगल में रहते थे, मतलब उनका जो घर था वो सी शोर से लगा हुआ था, और इतना ही उन बच्चों को क्वेंटिन अंकल के बारे में पता था, क्वेंटिन के बारे में। So frightened का मतलब होता है डर जाना, डरा हुआ। फ्राउनिंग मतलब इसको बोलते हैं त्योरी चढ़ाना, और क्लेवर का मतलब होता है चालाक। क्वेंटिन said mother, pursing her lips. Whatever made you think of him? उन्होंने बोला क्वेंटिन, पर्स her lips मतलब ऐसे जो होता है ना होंठ सिकुड़ना, लाइक उसके घर जाना है, क्या सोच के तुमने ये कहा? I shouldn't think he would want the children messing about in his little house. मुझे नहीं लगता वो चाहेंगे कि 3 बच्चे आके उनके घर में जो है मैसअप क्रिएट करें, मतलब बखेड़ा क्रिएट करें। Well, said Daddy, I had to see Quentin's wife in town the other day about a business matter. So उसके बाद डैडी ने बोला well, एक्चुअली क्या बात है, I had to, मैं क्वेंटिन की वाइफ से मिला था, अभी थोड़े दिन पहले मैं क्वेंटिन की वाइफ से मिला था एक बिजनेस मैटर के मामले में, एंड आई डोंट थिंक थिंग्स आर गोइंग टू वेल फॉर देम, और मुझे नहीं लगता उनके साथ चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, मतलब फाइनेंशियल कंडीशंस जो हैं वो थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, पैसे की कमी हो रही है। सो पर्सिंग मतलब मैंने बता दिया होंठ सिकुड़ना। Fanny said that she would be quite glad if she could hear of 1 or 2 people to live with her for a while. फैनी ने कहा कि वो बहुत खुश होगी अगर उसे पता चलेगा कि कुछ लोग कुछ टाइम के लिए जो है 1 या 2 लोग जो हैं वो उसके साथ रहें, क्योंकि एज अ पेइंग गेस्ट मतलब जिसमें वो उसको पे कर सकते हैं और इस तरीके से उसकी कुछ मदद भी हो जाएगी। टू ब्रिंग अ लिटिल मनी इन, टू ब्रिंग अ लिटिल मनी इन मतलब कुछ पैसों को अपने घर में लेके आने के लिए, क्योंकि अगर कोई आपके साथ रहेगा तो वो पे करेगा, इसीलिए। Their house is by the sea, it might be just the thing for the children. उनका जो घर है वो बस समुद्र से लगा हुआ है, हो सकता है ये बच्चों के लिए परफेक्ट वेकेशन हो। Fanny is very nice, she would look after them well. और फैनी जो है क्वेंटिन की जो वाइफ है वो बहुत अच्छी है और मुझे पता है वो बच्चों का बहुत ख्याल रखेगी। Yes, and she has a child of her own too, hasn't she? said the children's mother. और उन बच्चों की माँ ने बोला और हाँ उनकी एक बेटी भी है ना जो हमारे बच्चों की एज की है। Let me see, what's her name? Something funny. Yes, Georgina. So उसने क्या कहा, एक मिनट मुझे याद करने तो उसका नाम क्या था, कुछ फनी सा था। ओह हाँ, जॉर्जिना। How old would she be? About 11 I should think. तो उसने बोला वो कितने साल की होगी, शायद 11 साल की। जैसे उसने बोला 11 years की, same age as me, said Dick. Dick ने कहा अरे ये तो एकदम मेरी एज की है। Fancy having a cousin we have never seen. क्या बात है, हमारी एक कज़न भी है और जिसको हम कभी मिले भी नहीं हैं।
शी मस्ट जॉली लोनली एंड बाय हर सेल्फ। वो बहुत लोनली फील करती होगी, अकेला फील करती होगी ना, हमेशा खुद के साथ रहना। जैसे हमारे तो 2 भाई हैं, उसका तो कोई है भी नहीं। I have got Julian and Anne to play with, but Georgina is just one on her own. So यहाँ पे डिक ने कहा कि मेरे पास जूलियन है, मेरे पास एन है to play with, उनके साथ मेरे साथ खेलने के लिए मेरे 2 भाई हैं, लेकिन जॉर्जिना के पास तो कोई भी नहीं है। I should think she would be glad to see us. मुझे लगता है वो हमें देख के बहुत खुश होगी। जॉली मतलब extremely happy. Well, your Aunt Fanny said that Georgina would love a bit of company, said Daddy. So Daddy ने कहा तुम्हारी आंट जो है फैनी, उन्होंने कहा है कि जॉर्जिना को तुम लोग के साथ रहना बहुत अच्छा लगेगा। You know, I really think that would solve our difficulty if we telephone Fanny and arrange for the children to go there. मुझे लगता है, you know, मतलब तुम्हें बताऊं, I really think, मुझे वाकई लगता है, that would solve our difficulty, ये हमारी difficulty को solve कर देगा। If we telephone Fanny and arrange for the children to go there, अगर हम फैनी को कॉल करेंगे और बच्चों को वहाँ भेज देंगे तो क्या होगा, हमारी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट, उनकी प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट। It would help Fanny, I'm sure, and Georgina would love to have someone to play with in the holidays. तो फैनी की तो मदद हो ही जाएगी, और जॉर्जिना जो उनकी डॉटर है उसके पास भी हॉलीडेज में किसी के साथ कोई खेलने के लिए रहेगा। And we should know that our 3 were safe, और हमें भी कंफर्म रहेगा कि हमारे 3 बच्चे सेफ जगह पे हैं। The children began to feel rather excited. It would be fun to go to a place they had never been to before and stay with an unknown cousin. बच्चे एकदम एक्साइट होने लग गए, उनको लगा कि कितना मज़ा आएगा, हम ऐसी जगह पे जाने वाले हैं जहाँ हम पहले कभी गए नहीं हैं, और हमारी एक कज़न है जो हमारी ही एज की है, उसके साथ खेलने में कितना मज़ा आएगा। Are there cliffs and rocks and sands there? Asked Anne, is it a nice place? Anne ने पूछा क्या वहाँ पे मतलब बहुत बड़े बड़े हिल्स हैं, वहाँ पे क्लिफ है, वहाँ रॉक्स हैं, वहाँ पे रेत है, कैसी जगह है वो? I don't remember it very well, said Daddy, but I feel sure it's an exciting kind of place. उन्होंने बोला मुझे एकदम अच्छे से याद नहीं है वो जगह, लेकिन I'm sure कि वो जगह बहुत exciting होगी। Anyway, you will love it. It's called Kirin Bay. Anyways, you will love it. मतलब तुम्हें वो जगह बहुत पसंद आएगी। उस जगह का नाम है Kirin Bay. Your Aunt Fanny has lived there all her life and wouldn't leave it for anything. तुम्हारी जो आंट है फैनी, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ किरण बे में ही स्पेंड करी है, और चाहे कुछ हो जाए वो उस जगह को छोड़ के कभी नहीं जाएंगी। क्लिफ मतलब चट्टान और एक्साइटिंग मतलब रोमांचक। Oh daddy, do telephone to Aunt Fanny and ask her if we can go there. So Dick ने क्या कहा, अरे आप प्लीज़ उन्हें कॉल करो ना और पूछो कि क्या हम वहाँ आ सकते हैं। I just feel as it's the right place somehow. It sounds sort of adventurous. मुझे लगता है ये हमारे लिए परफेक्ट प्लेस है, और मुझे लगता है कि ये ना बहुत एडवेंचरस होने वाला है, मतलब बहुत ही रोमांचक होने वाला है। Oh, you always say that wherever you go, said Daddy with a laugh. So डैडी ने हंसते हुए क्या कहा, हम जहाँ जाते हैं तुम्हें यही लगता है। All right, I'll ring up now and see if there is any chance. चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, कॉल करता हूँ और देखता हूँ कि कोई उम्मीद है क्या तुम लोग वहाँ जाके रह सकते हो। They had all finished their breakfast and they got up to wait for Daddy to telephone. उन सब ने अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म किया और फिर सब वहीं पे थे, वो वेट करते कि डैडी जो है आंट फैनी को कॉल करेंगे। He went out into the hall and they heard him dialing. वो बाहर हॉल में गए और उनको जो है फ़ोन में डायल करने की आवाज़ आ रही थी। I hope it's all right for us, said Julian. I wonder what Georgina is like. तो अब जो है बच्चे आपस में बात करने लग गए। जूलियन ने कहा I hope कि ये हमारे लिए सही है। उसके बाद उन्होंने बोला मुझे पता नहीं क्या लगता है जॉर्जिना कैसी होगी। Funny name, isn't it? उसका नाम थोड़ा फनी है ना? More like a boys than a girls. उसका नाम लड़कों जैसा है, लड़कियों जैसा नहीं है। So she is 11, a year younger than I am, same age as you Dick and a year older than you Anne. So इससे हमें ये समझ में आता है जूलियन जो है सबसे बड़ा है, जिसकी एज है 12 years। तभी उसने कहा that you know a year younger than I am, मुझसे 1 साल छोटी है। So यहाँ पे हमें पता चलता है जॉर्जिना की एज है 11 years, इसका मतलब जूलियन की एज हो गई 12 years। सेम एज यू डिक, इसका मतलब डिक भी 11 ईयर्स का है और एन जो है उससे 1 साल छोटा है, इसका मतलब वो 10 ईयर्स का है। शी ought to fit in with us all right. मुझे लगता है वो हम सब में बहुत अच्छे से घुल मिल जाएगी।
The four of us ought to have a fine time together. और जो हम चारों का बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होगा वहाँ पे. डायलिंग मतलब डायल करना और ought मतलब चाहिए, करना चाहिए. Daddy came in about 10 minutes time and the children knew at once that he had fixed up everything. So daddy फ़ोन पे बात करके 10 मिनट के बाद वापस आए और उनके चेहरे को देख के लग रहा था कि उन्होंने सब सॉर्ट आउट कर लिया है. He smiled round at them. उन्होंने सबको देख के स्माइल किया. इसका मतलब प्लान ऑन है. Well, that is settled. He said, your Aunt Fanny is delighted about it. तो उन्होंने बोला चलिए तो सब सॉर्ट आउट हो गया. तुम्हारी जो आंट फैनी है वो बहुत खुश है इस बारे में. She says it will be awfully good for Georgina to have company. उन्होंने कहा कि ये जॉर्जिना के लिए बहुत अच्छा होगा जिसमें उसके साथ कोई होगा समर वेकेशंस में. Because she is such a lonely little girl, are always looking off by herself. क्योंकि वो एक छोटी सी अकेले रहने वाली बच्ची है जो हमेशा खुद के साथ खेलती रहती है, खुद के साथ ही बातें करती है. And she will love looking after you all. उन्होंने ये भी कहा आंट फैनी ने कि उनको तुम्हारा ख्याल रखना बहुत अच्छा लगेगा. Only you will have to be careful not to disturb your uncle Quentin. बस एक ही बात का ख्याल रखना कि क्वेंटिन को, अंकल क्वेंटिन को डिस्टर्ब मत करना. He is working very hard and he isn't very good tempered when he is disturbed. वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके काम कर रहे हैं, प्लस उन्हें जब कोई डिस्टर्ब करता है ना तो उनको अच्छा नहीं लगता. He gets really angry, बहुत इरिटेट हो जाते हैं वो. फिक्स्ड अप मतलब सब कुछ ठीक करना. टू सेट राइट. डिलाइटेड मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी. ऑफुली मतलब बहुत ही ज़्यादा टेरिबल. एंड लोनली मतलब अकेलापन. वी विल बी एज क्वाइट एज माइस इन द हाउस सेड डिक. डिक ने कहा हम लोग जो है ना चूहे जितना चुप रहेंगे. मतलब ये एक सिमिली है जहाँ पे आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को किसी से. ऑनेस्टली वी विल. ओह गुडी गुडी, व्हेन आर वी गोइंग डैडी. उसने बोला ऑनेस्टली, सच्ची कसम से हम लोग जो है बहुत अच्छा बिहेव करेंगे. चलो चलो मुझे ये बताओ कि हम लोग जा कब रहे हैं. नेक्स्ट वीक इफ़ मदर कैन मैनेज इट सेड डैडी. डैडी ने बोला नेक्स्ट वीक चल सकते हैं अगर तुम्हारी मम्मा सब अरेंजमेंट कर सकती है, मैनेज कर सकती है. मदर नॉडेड हर हेड. नॉड का मतलब क्या होता है? हाँ में हिलाना सर. तो उन्होंने बोला येस. There is nothing much to get ready for them. इन लोगों के लिए ज़्यादा कुछ रेडी करना नहीं है. Just bathing suits and jerseys and jeans. सबके लिए bathing suits रखने हैं और jerseys रखनी है और उसके अलावा jeans रखनी है. They all wear the same. अब सब almost same age के हैं तो सब एक ही कपड़े पहनते हैं. Honestly मतलब ईमानदारी से. Goody मतलब जैसे अपन excitement शो करते हैं ना, goody goody like hooray. Jersey का मतलब होता है स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म शर्ट, जो ड्राई फिट शर्ट्स होती है ना यूजुअली वो. How lovely it will be to wear jeans again, said Anne, dancing round. Anne जो था वो हर जगह डांस कर रहा था. उसने बोला कितना मज़ा आएगा ना जो स्कूल ड्रेस की जगह जो है जीन्स पहन के. I'm tired of wearing school tunics. मैं पक गया हूँ स्कूल की ट्यूनिक्स पहन के. I want to wear shorts और a bathing suit और go bathing and climbing with the boys. मुझे शॉर्ट्स पहनने हैं, मुझे बेदिंग सूट पहनना है या फिर मुझे लड़कों के साथ नहाने जाना है. मतलब मुझे मस्ती करनी है अब. Well, you will be soon doing it, said mother with a laugh. मदर ने हंसते हुए कहा ये सब तुम बहुत जल्दी करने वाले हो. Remember to put ready any toys or books you want, won't you? तो उन्होंने बोला सुनो ध्यान से, अगर तुम्हें कुछ बुक्स रखनी है, कुछ टॉयस रखने हैं तो तुम रख लेना. Not many please, because there won't be a great deal of room. लेकिन बहुत ज़्यादा मत रखना क्योंकि हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं होगी. यहाँ पे जो बोला गया है there won't be a great deal of room. रूम का मतलब यहाँ पे कमरा नहीं होता, रूम का मतलब होता है यहाँ पे जगह. And wanted to take all her 15 dolls with her last year, said Dick. Dick ने कहा एन जो है उसको लास्ट टाइम पूरे के पूरे अपने जो डॉल्स थे वो लेके जाने थे. Do you remember Anne? Weren't you funny? तो उसने बोला तुम्हें याद है एन, देखा कितने फनी थे तुम. No, I wasn't, said Anne going red. I love my dolls and I just couldn't choose which to take, so I thought I would take them all. There is nothing funny about it. उसने कहा मुझे मेरी डॉल्स बहुत पसंद है और मैं बस ये चूज़ नहीं कर पा रही थी कि मैं कौन सा लेके जाऊँ. इसमें कौन सी बड़ी बात है, हंसने वाली कोई बात तो है नहीं इसमें. And do you remember the year before Anne wanted to take the rocking horse, said Dick with a giggle. तो उन्होंने बोला और तुम्हें इसके लास्ट ईयर वाला याद है जिसमें एन जो है उसने बोला था वो अपना रॉकिंग हॉर्स लेके जाएगी. सेड डिक विद अ गिगल. डिक ने हंसते हुए, गिगल मतलब मुस्कुराते हुए, खीखी करते ना वैसे कहते हुए कहा. मदर चाइम्ड इन. You know, I remember a little boy called Dick who put aside one teddy bear, 3 toy dogs, 2 toy cats and his old monkey to take down to Polsiat one year.
तो अब मदर ने क्या किया, चाइम इन का मतलब क्या होता है, इंटरप्ट करना, जैसे दो लोग बात कर रहे हैं उसमें बीच में आके दखल देना। सो मदर आई, बोली मुझे भी एक छोटा बच्चा याद है जिसका नाम डिक था, जिसने एक बार जब हम समर वेकेशन के लिए जा रहे थे तो उसने क्या क्या रख लिया था, अपना टेडी बियर, टॉय डॉग्स रख लिए थे, टॉय कैट्स रख लिए थे और अपना मंकी भी रख लिया था। देन इट वॉज डिक्स टर्न टू गो रेड। अब डिक को जो है एम्बेरसमेंट होने लग गई क्योंकि अभी वो चिढ़ा रहा था और अब उसी पे बात आ गई। ही चेंज द सब्जेक्ट एट वंस, उसने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। टू चेंज द सब्जेक्ट मतलब होता है टू चेंज द टॉपिक। डैडी आर वी गोइंग बाय ट्रेन और बाय कार, ही आस्क्ड, उसने पूछा डैडी हम ट्रेन से जा रहे हैं या कार से। चाइम्ड इन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी में रुकावट करके, मतलब कोई कुछ बात कर रहा है उसको रोक के इंटरप्ट करना, और टू चेंज द सब्जेक्ट मतलब टॉपिक को चेंज करना। बाय कार said daddy we can pile everything into the boot, well what about Tuesday, उन्होंने बोला हम कार से जाएंगे, हमारा सारा सामान हम डिक्की में रख सकते हैं। तो उन्होंने बोला कैसा रहेगा, ट्यूसडे को चलें। That would suit me well, said mother. मदर ने कहा हाँ ट्यूसडे मुझे बिल्कुल सूट करेगा। Then we could take the children down, come back and do our own packing at leisure. फिर हम क्या करेंगे, बच्चों के साथ जाएंगे, उन्हें ड्रॉप करेंगे, वापस आएंगे और अपनी पैकिंग जो है फिर बहुत अच्छे से, लेजर मतलब आराम से करेंगे। एंड स्टार्ट ऑफ फॉर स्कॉटलैंड ऑन द फ्राइडे, और फ्राइडे को स्कॉटलैंड के लिए निकल जाएंगे। येस विल अरेंज फॉर ट्यूसडे, मतलब सब सही है, ट्यूसडे निकलते हैं। So Tuesday it was. Up, the children counted the days eagerly and marked one of the calendar each night. So जो बच्चे थे अब वो बहुत बहुत एक्साइटेड थे और वो लोग दिन गिन रहे थे। काउंटिंग द डेज मतलब क्या है, वो लोग दिन गिन रहे थे और एन क्या करती थी, वो कैलेंडर में एक एक क्रॉस कर देती थी। पाइल का मतलब क्या होता है, टू पुट इन अ पाइल, ठीक है। पाइल ऑफ मतलब बहुत सारे, ढेर। ईगरली मतलब बेसब्री से, और कैलेंडर का मतलब होता है पंचांग। So, the week seemed a very long time in going. So basically जो पूरा वीक था ना, ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम ले रहा है जाने में, क्योंकि वो लोग इतने एक्साइटेड थे कि वो लोग वेट ही नहीं कर पा रहे थे। बट एट लास्ट ट्यूसडे डिड कम, बट फाइनली ट्यूसडे आ ही गया। Dick and Julian, who shared a room, woke up at about the same moment. टिक एंड जूलियन वो एक ही रूम में रहा करते थे, सोया करते थे। सो वो दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइम पे उठ गए एंड स्टेयर्ड आउट ऑफ द नियर बाय विंडो, और जो पास में जो विंडो थी उनके रूम में, उससे उन्होंने बाहर की तरफ झांका, देखा। स्टेयर मतलब टू लुक। इट्स अ लवली डे, हुर्रे, क्राइड जूलियन लीपिंग आउट ऑफ बेड। उन्होंने क्या कहा, वाह आज तो बहुत ही खूबसूरत दिन है, और वो लोग बेड से बाहर आ गए। I don't know why, but it always seems very important that it should be sunny on the first day of a holiday. उसने बोला कि मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो वेकेशन का फर्स्ट डे है वो हमेशा सनी होना चाहिए, ब्राइट होना चाहिए, विद अ लॉट ऑफ सनशाइन। लेट्स वेक एन, चलो हम एन को जाके उठाते हैं। Hooray! A shout of victory, and sunny मतलब एकदम धूप वाला दिन, full of sunshine. एंड स्लेप्ट इन द नेक्स्ट रूम। अब एन जो है वो नेक्स्ट रूम में सो रहे थे। जूलियन सैट रैन इन एंड शुक हर, जूलियन जो था वो दौड़ के उसके पास गया और उसको उठाया। सो जूलियन इज अ बॉय, डिक इज अ बॉय एंड एन इज अ गर्ल, ओके। वेक अप, इट्स ट्यूसडे एंड द सन इज शाइनिंग। उसने बोला चलो चलो उठो, अब ट्यूसडे आ ही गया है और सन जो है वो बहुत ब्यूटीफुली शाइन कर रहा है। एंड वोक अप विद अ जंप एंड स्टेयर्ड एट जूलियन जॉयफुली। एंड जो है एक झटके से उठ गई और उसने जूलियन की तरफ बहुत ही जॉयफुली मतलब खुश होके देखा। इट हैज़ कम एट लास्ट, आई थॉट इट नेवर वुड। फाइनली ट्यूसडे आ ही गया, मुझे लगा ये कभी आएगा ही नहीं। ओह इजंट इट एन एक्साइटिंग फीलिंग टू गो अवे फॉर अ हॉलीडे। ये बहुत एक्साइटेड फीलिंग है ना, एक्साइटिंग फीलिंग है ना, एक हॉलीडे पे जाना। जॉयफुली मतलब खुशी खुशी, एक्साइटिंग मतलब रोमांचक। दे स्टार्टेड सून आफ्टर ब्रेकफास्ट, उन्होंने ब्रेकफास्ट किया और ब्रेकफास्ट के बाद वो निकले। देयर कार वॉज अ बिग वन सो इट हेल्ड देम, उनकी जो कार थी वो अच्छी बड़ी थी तो उसमें सब लोग बहुत कंफर्टेबली आ गए। Mother sat in front with Daddy and the three children sat behind, their feet on two suitcases. In the luggage place at the back of the car were all kinds of odds and ends and one small trunk.
अब जब वो निकले वहाँ पे तो मम्मा और पापा जो थे सबसे आगे वाली, मतलब फादर वाज ड्राइविंग, मम्मा उनके बगल में बैठी हुई थी और ये तीनों बच्चे जो थे पीछे बैठ गए थे, जिस पे सूटकेस पे उन्होंने अपने पैर रखे हुए थे, इन द लगेज प्लेस एट द बैक ऑफ द कार। और जो पीछे जो कार के बूट की हम बात करें, मतलब डिक्की की बात करें, उसमें जो थे हर तरीके का सामान था। ऑल काइंड्स ऑफ ऑड्स एंड एंड्स, ऑल काइंड्स ऑफ ऑड्स एंड एंड्स। ऑड्स एंड एंड्स जो है एक इडियम होता है जिसका मतलब होता है हर छोटी बड़ी काम की और बिना काम की चीज़। एंड वन स्मॉल ट्रंक, और उधर पे ही मतलब बूट में एक छोटा सा ट्रंक भी रखा था, मतलब जैसे मेटल का जो संदूक होता है वो। मदर रियली थॉट दे हैड रिमेंबर्ड एवरीथिंग। मदर को लगा कि बस उन्होंने तो सब कुछ रख लिया है, सब कुछ याद है इन्हें। सूटकेस मतलब जो ट्रैवल केस होता है, लगेज मतलब सामान, और ट्रंक मतलब लोहे की पेटी। Along the crowded London roads they went, slowly at first and then as they left the town behind more quickly. Along the crowded London roads they went. तो अब जो crowded London की roads थी वहाँ से वो लोग जा रहे थे slowly at first, क्योंकि जैसे आप अपने घर से निकलते हो तो पहले सिटी एरिया होता है, सिटी एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, तो वो लोग धीरे धीरे निकल रहे थे। और जैसे ही वो लोगों ने टाउन को क्रॉस कर लिया, अब जब वो कंट्री रोड पे आ गए, मतलब थोड़ा सा आउटसाइड टाउन में आ गए, तो उसके बाद क्या हुआ, सब जल्दी जल्दी होने लग गया। Soon they were right in the open country and the car sped along fast. Soon, बहुत ही जल्दी वो लोग ओपन कंट्री में आ चुके थे और उनकी जो कार थी अब वो बहुत स्पीड पकड़ चुकी थी। The children sang songs to themselves as they always did when they were happy. जो बच्चे थे वो जो है गाने गा रहे थे, और वो लोग हमेशा गाने गाया करते थे जब वो लोग खुश होते थे। Are we picnicking soon? Asked Anne, feeling hungry all of a sudden. अचानक से एन को भूख लग गई, उसने क्या बोला, हम लोग पिकनिक कर रहे हैं क्या? मतलब what is picnicking? पिकनिकिंग मतलब कि हम कुछ खा पी रहे हैं क्या? ओके, पिकनिक में भाग लेना। अब yes, said mother, but not yet. It's only 11 o'clock. We shall not have lunch till at least 12:30, Anne. तो मदर ने कहा हाँ हाँ हम बिल्कुल पिकनिक करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी तो 11 भी, मतलब it's only 11 o'clock, अभी सिर्फ 11 बजे हैं। 12:30, 12:30 मतलब क्या होता है, हाफ पास्ट, 30 मिनट्स पास्ट, मतलब 12:30 बजे तक हम लोग अभी कुछ नहीं खाएंगे। Oh gracious, said Anne, I know I can't last out till then. उसने बोला हे भगवान, मुझे पता है मैं तब तक जो है मतलब सहन कर ही नहीं पाऊंगी। So her mother handed her some chocolate and she and the boys munched happily. तो उसकी मदर ने उसको और उसके भाइयों को चॉकलेट्स दिया और वो लोग बहुत खुशी खुशी उसे खा रहे थे। Watching the hills, woods and fields as the car sped by. जैसे जैसे कार आगे बढ़ती जा रही थी, कहीं माउंटेन्स दिख रहे थे, कहीं फॉरेस्ट दिख रहे थे, कहीं फील्ड्स दिख रही थी, वो सब देखते देखते चॉकलेट खाते हुए वो लोग जा रहे थे। Shan't means shall not, last out मतलब survive, gracious मतलब बहुत लाइक ओ माई गॉड, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, सरप्राइज बताना, मंच मतलब चप्पल चप्पल करते हुए खाना, जैसे आप चॉकलेट्स या चिप्स खाते हो। द पिकनिक वॉज लवली. They had it on the top of a hill in a sloping field that looked down into a sunny valley. So जो पिकनिक था वो बहुत ही लवली था, मतलब जब वो लोग रुके कुछ खाने के लिए, so that was a wonderful time. They had it on the top of a hill. They had it मतलब उन्होंने खाया था कहाँ पे, on the top of a hill, एक हिल के टॉप पे, in a sloping field that looked down into a sunny valley. In a sloping field, एक फील्ड था जिसमें चढ़ाई थी, ढलान था, and that looked down into a sunny valley, और जहाँ से एकदम स्लोपिंग हिल पे उन्होंने ऊपर बैठ के खाया और वो एक वैली जो है वैली की तरफ था, वो पूरा जा रहा था एक खाई की तरफ। And didn't very much like a big brown cow which came up close and stared at her. Anne को ना एक बहुत बड़ी सी big brown cow थी, वो नहीं अच्छी लगी क्योंकि वो उसके पास आके उसको देख रही थी, but it went away when daddy told it to. लेकिन फिर वो चली गई जब डैडी ने उसको वहाँ से भगा दिया। The children ate enormously. बच्चों ने बहुत सारा खाया. And mother said that instead of having a tea picnic at 4:30, they would have to go to a tea house somewhere. और मदर ने कहा कि अब जो है 4:30 मतलब क्या होता है, 4:30 मतलब 4:30 बजे। देखो 4:30 मतलब 4:30, 4 मतलब
साढ़े मतलब 30 बीत गए, और 4 मतलब 4। सो 4:30 पे वो लोग जो टी पिकनिक करने वाले थे, मतलब स्नैक्स करने वाले थे, अब उनको किसी टी हाउस में जाना पड़ेगा, मतलब किसी शॉप पे जाना पड़ेगा, रेस्टोरेंट में जाना पड़ेगा। वाई? बिकॉज दे हैड ईटन ऑल द टी सैंडविचेस, क्योंकि जितने भी उन्होंने टी सैंडविचेस बनाए थे उन्होंने सब खा लिए थे, एज वेल एज द लंच वंस, लंच के लिए जो बनाए थे वो भी खा लिए, सब ने सब कुछ खा के ख़त्म कर दिया। पिकनिक इज लाइक अ मील ईटन आउटसाइड, स्लोपिंग मतलब टेढ़ा, इनॉर्मसली मतलब बहुत सारा, सनी मतलब धूप वाला, सैंडविचेस मतलब जो आप फूड आइटम होता है एक। What time shall we be at Aunt Fanny's? asked Julian, finishing up the very last sandwich and wishing there were more. So Julian ने पूछा कि हम आंट फैनी के घर तक कब पहुंचेंगे, और तब वो अपनी लास्ट सैंडविच खा रहा था और सोच रहा था कि यार ये ख़त्म क्यों हो गई, और सैंडविचेस होनी चाहिए थी। About 6 o'clock with luck, said Daddy. Now who wants to stretch their legs a bit? तो उन्होंने कहा शायद शाम को 6 बजे तक हम वहाँ पहुँचेंगे। फिर उन्होंने कहा चलो अब बताओ किसको अपने लेग स्ट्रेच करने, मतलब थोड़ा सा अच्छे से हिल जाओ। क्यों? We have another long spell in the car, you know. अभी हमारे पास और बहुत टाइम है कार में स्पेंड करने के लिए। तो जिसको सोना है, स्ट्रेच योर लेग्स का मतलब क्या होता है, जिसको थोड़ा सोना है वो सो सकता है। The car seemed to eat up the miles as it poured along. Tea time came, and then the 3 children began to feel excited all over again. तो बच्चे थोड़ा बीच में सो गए। कार जो थी ऐसा लग रहा था माइल्स आगे बढ़ती जा रही है। ईट अप द माइल्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जब कार ट्रैवल कर रही है, आगे जा रही है। पर्ड अलोंग मतलब वो जो एक पेस में कार की आवाज़ आ रही होती है उसे पर्ड कहते हैं। तो कार बस आगे बढ़ती जा रही थी। फिर बीच में वो लोग टी टाइम के लिए रुके, और उसके बाद बच्चे वापस एक्साइटेड हो गए। क्यों? क्योंकि अब वो पहुँचने वाले थे। वी मस्ट वॉच आउट फॉर द सी, said Dick. I can smell it somewhere near. उसने बोला अरे मुझे लगता है यहाँ आसपास कहीं जो है सी है, मुझे उसकी खुशबू आ रही है, चलो देखते हैं। He was right. The car suddenly topped a hill. वो बिल्कुल सही था। The car suddenly topped a hill. कार जो थी एक हिल एरिया में ऊपर गई, and there was the shining blue sea. और वहाँ से उन्हें क्या दिखा? एक shining blue sea, calm and smooth in the evening sun. Evening sun में calm and smooth दिख रहा था। The 3 children gave a yell. तीनों बच्चों ने जोर से बोला, yell किया। मतलब yell मतलब क्या होता है? हाई क्राई, कि ये देखो यहाँ पे सी है। There it is, isn't it marvelous? Oh, I want to bathe this very minute. अब वो बच्चे बोलने लग गए, वो देखो वो रहा, अरे कितना खूबसूरत है, मुझे तो मन कर रहा है मैं अभी अपना बेदिंग सूट पहनूं और उसमें नहाने चले जाऊं। We shan't be more than 20 minutes now before we are at Kirin Bay. फिर डैडी ने कहा कि बस अब हमको किरिन बे पहुंचने में 20 मिनट लगेंगे। We have made good time. We have made good time मतलब कि हम सही टाइम पे पहुंच गए। You will see the bay soon. It's quite a big one, with a funny sort of island at the entrance of the bay. उसने क्या कहा? अब तुम्हें बे बहुत जल्दी दिखने वाला है। बे क्या होता है? पार्टली शेल्टर्ड एरिया ऑफ वाटर, खाड़ी जो होता है उसे बे कहते हैं। तो उसने बोला अब बस तुम्हें बे दिखने वाला है, उसका थोड़ा अजीब फनी सॉर्ट ऑफ एंट्रेंस है उस आइलैंड का। The children looked out for it as they drove along the coast. तो बच्चे जो थे जैसे वो लोग कोस्ट के along में ड्राइव कर रहे थे तो वो लोग बे को देख रहे थे। Then Julian gave a shout. फिर जुलियन ने जोर से चिल्लाया, There it is, that must be Kirin Bay. वो देखो वो रहा, वही किरिन बे होगा। Look Jake, isn't it lovely and blue? देखो जेक कितना लवली है, कितना ब्लू है। And look at the rocky little island guarding the entrance of the bay. और उस बे की जो एंट्रेंस है उसमें देखो वो जो रॉकी जो लिटिल आइलैंड है वो कैसा लग रहा है। I would love to visit that. मुझे तो वहाँ जाना है। Well, I have no doubt you will. मुझे पक्का यकीन है तुम वहाँ ज़रूर जाओगे। Now let's look out for Aunt Fanny's house. It's called Kirin Cottage. तो अब एक काम करते हैं, हम सब मिलके आंट फैनी के घर को ढूंढते हैं। इसका नाम है किरिन कॉटेज। They soon came to it. It stood on a low cliff overlooking the bay. फिर वो लोग तुरंत जो थे किरिन कॉटेज पहुंच गए। कहाँ पे था वो? ये एक लो क्लिफ में था, मतलब एक लो जो मतलब घाटी होती है ना वहाँ पे था। ओवरलुकिंग द बे, जो उस बे के जस्ट सामने था। एंड वॉज अ वेरी ओल्ड हाउस इंडीड, और ये जो घर था ये बहुत पुराना था। It was not really a cottage, but quite a big house built of old white stone. अब ये कॉटेज नहीं था, ये काफ़ी बड़ा घर था और बहुत पुराना घर था जो वाइट स्टोन का बना हुआ था।
Roses climbed over the front of it and the garden was full of flowers. उसमें आगे जो रोजेस के बहुत सारे पेड़ थे, तो बहुत रोजेस लगे थे और पूरे गार्डन में फूल ही फूल थे. Here is Kiran Cottage, said Daddy, and he stopped the car in front of it. उन्होंने बोला ये देखो किरण कॉटेज आ गया, और गाड़ी उन्होंने उस घर के सामने रोक दी. It's supposed to be about 300 years old. फिर उन्होंने बताया कि ये जो घर है ये 300 साल पुराना है. Now where is Quentin? Hello, there's Fanny. तो उसने बोला अरे चलो देखते हैं क्विंटन कहाँ है. अरे वो देखो वो रही फैनी. So that is it. अब जो ये हमारे जो 3 बच्चे हैं, ठीक है, कौन कौन, जूलियन, डिक एंड एन, ये तीनों पहुंच गए हैं एक सरप्राइज हाउस, केरन कॉटेज, विच इज़ ऑलमोस्ट 300 ईयर्स ओल्ड. और अब वो यहाँ पे मिलने वाले हैं अंकल क्विंटन से, आंट फैनी और उनकी जो एक लिटिल डॉटर है जिसका नाम है जॉर्जिना. नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी? We'll see that soon in our next video. Stay tuned, stay connected. Remember, you can find all these videos on our website Magnet Brains, where all you have to do is home page पे you will find the tab Spoken English. Just click on it, select the category. उसके बाद टॉपिक आ जाएगा. टॉपिक जैसे ही सिलेक्ट किया तो this is how your video will start. Okay? Thank you so much. I hope you liked the reading session. Remember, हम ये रीडिंग सेशन इसलिए कर रहे हैं सो दैट यू कैन स्टॉप द वीडियो इन बिटवीन, पॉज इट, ट्राई टू रीड इट ऑन योर ओन. अगर किसी चीज़ का प्रोनाउंसिएशन समझ में नहीं आएगा तो आई एम एनी विच वेज रीडिंग इट फॉर यू. सो डू नॉट वरी, ट्रस्ट मी, तुम्हारी इंग्लिश बहुत जल्दी इंप्रूव हो जाएगी. ओके, मिलते हैं बहुत जल्दी. डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय.